आज अपने व्याख्यान में हिंदू राष्ट्र की समस्याएं, समाधान पर अपना व्याख्यान केंद्रित करने जा रहा। इस व्याख्यान के अंतर्गत हिंदू राष्ट्र, कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदू पुनर्जागरण, राम मंदिर, इन सारी बातों को अपने व्याख्यान में केंद्रित करने जा रहा। क्या वर्तमान संविधान में संशोधन करके हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है? हाँ, भारत के मूल संविधान में हिंदू राष्ट्र नहीं है, सेकुलरिज्म नहीं है, सेकुलर नहीं है। लेकिन जब भारत के 3 टुकड़े हुए, वो धर्म के आधार पर हुए, इस्लाम के नाम पर हुए। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश हो गया। उन्होंने अपने संविधान में घोषित किया इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट ऑफ बांग्लादेश। जबकि वहां हिंदू थे, माइनॉरिटी थे। पश्चिमी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है, उसमें सिख भी थे, लेकिन माइनॉरिटी का उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अपने को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया। भारत के संविधान बनाने वालों ने ऐसा नहीं किया। इंदिरा गांधी ने अपनी रेजिम में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सेकुलर वर्ड को जोड़ दिया। लोकसभा में बहुमत थी, राज्यसभा में थी, भारत के अधिकांश विधान सभाओं में कांग्रेस की बहुमत थी, जोड़ दिया। आज भी यदि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार चाहे तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना से सेकुलरिज्म को हटा के हिंदू राष्ट्र, हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया या भारत घोषित कर सकती है। यदि 11 वर्ष के कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी का देखा जाए, 2014 के पहले, मोदी के प्रधानमंत्री होने के पहले ये धारणा थी भारत में करीब 64-65 वर्षों तक कि मुस्लिमों के सहयोग के बिना, मुस्लिम वोट बैंक के बिना केंद्र में, राज्यों में किसी की सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में हिंदुइज्म, 370, कॉमन सिविल कोड, गौ रक्षा, अपने ही घोषणा पत्र पर, अपने ही विचारधारा पर इलेक्शन जीत के आई और पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की बनी। उसने साबित किया कि मुस्लिम वोट के बिना भी दिल्ली में सरकार केंद्र में बन सकती है। और 2019-2024 में भी बीजेपी ने साबित किया। तो जब हिंदू वोट बैंक से हिंदू जब केंद्र में सरकार बन सकती है तो राम मंदिर भी बन गया। इसी भारत के संविधान के अंतर्गत बाबरी मस्जिद को डिमॉलिश हुआ 1992 में, और इसी संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का शिलान्यास
शिलान्यास किया, राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किया, मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज को फहराया, इसी संविधान के अंदर। यदि भारत का प्रधानमंत्री सेकुलर होता तो फिर राम मंदिर क्यों जाता? राम मंदिर जाता तो जामा मस्जिद भी जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वोट तो हिंदुओं ने दिया। हिंदू वोट से मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। मुस्लिम भी दिए होंगे, ऐसा नहीं कि मुस्लिम वोट नहीं दिए होंगे। प्रश्न उठता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होने में कुछ बाहरी और कुछ आंतरिक समस्याएं हैं। कुछ हिंदू धर्म की अपनी समस्याएं हैं। पंजाब में सिख धर्म है जो कि भारत की जनसंख्या में माइनॉरिटी में है। दक्षिण के राज्यों में क्रिश्चियनिटी है, ईसाई धर्म को मानने वाले हैं जो माइनॉरिटी में है। भारत की जनसंख्या में 14% यानी 20 करोड़ मुसलमान भी हैं। सबसे अधिक मुखर विरोध यदि किसी के द्वारा होगा हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र का, तो मुसलमानों के द्वारा होगा। उससे बड़ी आंतरिक हिंदू धर्म की आंतरिक समस्या है। भारत पिछले 4000 वर्षों से जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था से लड़ रहा है। जाति के नाम पर, वर्ण के नाम, वर्ण व्यवस्था के नाम पर इतनी जातियां, उपजातियां, इतने अत्याचार, इतने भेदभाव हैं। यदि भारत के धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे तो वो भेदभाव आपको सामने दिखाई देगा। उसका उसमें लेखन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने पिछले 100 वर्षों में इस हिंदुओं में जो जाति प्रथा है, वर्ण व्यवस्था है, इस खाई को पाटने में बहुत बड़ा काम किया है। हिंदुओं की जो जातियां, उसको जोड़ने के लिए इन्होंने साइलेंटली, चुपचाप काम किया है। आज सवर्ण जाति का वोट 15% है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ राज्यों में 50%, 45% वोट पाती है। कौन देता वोट? SC, ST, OBC, आदिवासी, अछूत जात के लोग भी वोट दे रहे हैं। तो जैसे जैसे इन जातियों में भेदभाव खत्म होगा, असमानता खत्म होगी, विषमता खत्म होगी, वैसे वैसे हिंदू नेशनलिज्म की आत्मा, चेतना, हिंदू राष्ट्र की चेतना जैसे जैसे हिंदू धर्म के मानने वालों में बढ़ती जाएगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसा नहीं कि हिंदू राष्ट्र जब घोषित हो जाएगा तो यहां माइनॉरिटी के लोग नहीं रहेंगे। मुसलमान भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे और अछूत दलित भी रहेंगे। और भारत बढ़ता चला जा रहा है। विपक्षी पार्टियां, सेकुलर पार्टियां बीजेपी को रोक नहीं पा रही। एक तो उसमें एकता नहीं है। मुस्लिम वोट जो है रीजनल पार्टियों में बटा हुआ है। लेकिन यदि जातियों को, जो निचली जातियां हैं, ओबीसी की जातियां, यदि भारतीय जनता पार्टी इनको जोड़ने में सफल होती गई तो अगले 30-40 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता विहीन करना मुश्किल होगा।
ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर हैं वो हराएंगे। लेकिन अभी 10-20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी अपनी ऊंचाइयों पर है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। जो मुद्दे बीजेपी के पास है, हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर, ज्ञान वापी, रामकृष्ण जन्मभूमि मंदिर, जितने हमारे धार्मिक प्रतीक हैं, कुंभ मेला, छठ मां, इनका जैसे जैसे पुनर्जागरण हो रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। विपक्ष के लोग इमोशनल मुद्दे, जो भारत के जनमानस को, जो भारत के आत्मा को छू सके, वो सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास है। विपक्ष के मुद्दे हैं नहीं जिस मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हैं वो भी बीजेपी का गुणगान गा रहे हैं। आरोप लग रहा है कि वो भी बीजेपी से मिले हुए हैं।